सिंह। और चलिए शाम की ब्रेकिंग न्यूज की शुरुआत करेंगे शिलांग से मिल रही बड़ी खबर के साथ, जहां राजा हत्याकांड मामले में बड़ा अपडेट सामने निकल कर आ रहा है। 3 आरोपियों को कोर्ट ने रिमांड पर भेजा है और 6 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। लोकेंद्र, सिलोम और बलवीर पुलिस रिमांड पर अब हैं और तीनों पर सबूत मिटाने के आरोप लगे हैं। तो बता दें कि इंदौर से मेघालय ले गई थी शिलांग पुलिस इन्हें, और देखिए अब इस पूरे मामले में आगे पूछताछ बढ़ेगी। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहा है शिलांग से राजा हत्याकांड का ये पूरा मामला, जिसमें लगातार अपडेट से सामने निकल कर आ रही है। और एक बार फिर से बड़ी अपडेट सामने निकल कर आई है। 3 आरोपियों को कोर्ट ने रिमांड पर भेजा है और 6 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। लोकेंद्र, सिलोम और बलवीर पुलिस रिमांड पर है और तीनों पर सबूत मिटाने के आरोप लगे हैं। तो बताते चले कि इंदौर से मेघालय शिलांग पुलिस इन्हें लेकर गई थी और अब जो है तीनों ही आरोपियों को कोर्ट ने रिमांड पर भेजा है। तो 6 दिन की ये पुलिस रिमांड रहेगी। पूछताछ इस पूरे मामले में इनसे और भी की जाएगी, डिटेल में विस्तार से जानकारी जुटाई जाएगी। और लोकेंद्र, सिलोम और बलवीर ये तीनों ही पुलिस रिमांड पर है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी रतनदीप चौधरी हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। रतनदीप, देखिए लगातार इस पूरे मामले में बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है और अब जो अपडेट सामने निकल कर आए उसके मुताबिक 3 आरोपी जो कि पुलिस रिमांड पर हैं। जी हाँ, जो मेघालय पुलिस की एसआईटी जिन्होंने कुछ दिन पहले जो इन तीनों को हिरासत में लिया था, जो फ्लैट के ओनर हैं लोकेंद्र तोमर, जो प्रॉपर्टी डीलर हैं शिलोंग जेम्स, जिनको की इंटरोगेट करके पुलिस ने वहां पे कल पिस्टल, देसी पिस्टल और जो मैगजीन भी बरामद किए थे। और जो सिक्योरिटी गार्ड था उस अपार्टमेंट का बलवीर, जिसने की शिलोंग जेम्स को मदद की थी जो सोनम और रघुवंशी के जो सामान है उसको वहां से गायब करने में। तो इन तीनों को ट्रांजिट रिमांड पे लेके आज दोपहर को शिलोंग पहुंची मेघालय एसआईटी की टीम। और मेडिकल जांच के बाद शाम को जो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज कोर्ट है ईस्ट खासी जिले का, जो कि शिलोंग में ही है, वहां पे उनको प्रोड्यूस किया गया और वहां पे पेशगी हुई उनकी। और पुलिस ने 8 दिन का पुलिस रिमांड मांगा था, क्योंकि पुलिस का ये मानना है कि उनको डिटेल इंटरोगेशन करने की जरूरत है इन लोगों को। और इसमें उनको 6 दिन का रिमांड मिला है पुलिस को। तो पुलिस ये अब इस जो इंटरोगेशन है इसको आगे लेके जाएगी और आगे देखना पड़ेगा कि क्या बड़े खुलासे निकलते हैं, क्योंकि पुलिस अब ये ढूंढने की कोशिश कर रही है कि इन लोगों ने जो सबूत मिटाए हैं इनके मोटिव क्या था, उनका लिंक क्या है राज कुशवाहा और सोनम रघुवंशी के साथ, और क्या उनका कोई बिजनेस लिंक है कि नहीं राज कुशवाहा सोनम रघुवंशी के साथ। और बिल्कुल पूछताछ अब आगे बढ़ेगी तो इसमें यह भी समझ में आएगा कि इनकी भूमिका आखिर क्या रही थी। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है और भी किरदारों की एंट्री हो रही है, हो सकता है कि पूछताछ में शायद कुछ और नाम भी सामने आ सकते हैं। जी हाँ, जरूर पूछताछ में और भी नाम आगे आ सकते हैं, क्योंकि मेघालय पुलिस ने पिछले हफ्ते ही ये बहुत साफ तरीके से कह दिया था कि जबकि सोनम और राज कुशवाहा ने अपने बीच जो उनके बीच जो रिलेशनशिप है उसका वो उन्होंने मान लिया है, उन्होंने कबूल कर लिया था, मगर उनको ये नहीं लगता है, मेघालय एसआईटी को ये नहीं लगता है कि सिर्फ एक लव अफेयर के ऊपर बेस करके इतनी बड़ी हत्या, इतना बड़ा प्लान वो अंजाम देंगे। और ये भी मेघालय एसआईटी ने अब ऑन रिकॉर्ड कहा है कि सोनम और राज कुशवाहा का बिजनेस एस्पिरेशंस भी थे, बहुत क्लोजली दोनों बिजनेस में भी लिंक थे। तो कहीं ना कहीं पे ये लव अफेयर के आगे बिजनेस रिलेटेड कुछ मामले हैं, या फिर क्या और भी लोग इसमें शामिल है कि नहीं, कि उनको मदद करने वाले और भी लोग हैं कि नहीं, उनका पता लगाना भी बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो पूछताछ में सामने निकल कर आएगा। नजरें आप बनाए रखिएगा, आगे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए बढ़ते आगे दौर से एक और बड़ी खबर, राजा हत्याकांड केस से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने सवाल उठाए हैं, सोनम और राज के रिलेशनशिप को लेकर सवाल उठाए हैं और कहा कि सोनम अभी भी कई राज छिपा रही है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट में नार्को टेस्ट कराने की अपील भी करेंगे। उन्होंने कहा कि हमें आज भी पता नहीं कि सोनम ने राजा को आखिर क्यों मारा।
राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी ने एक बहुत बड़ा सवाल उठाया है कि अगर शिलोंग पुलिस ये बोल रही है कि अब सोनम और राज ने अपना रिलेशनशिप कबूल लिया है तो सोनम है उन्होंने राजा रघुवंशी की हत्या क्यों की। हम सीधे विपिन रघुवंशी जो राजा के भाई हैं उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर, आपने एक बहुत बड़ा सवाल उठाया क्योंकि अभी भी आपके परिवार वालों को सवाल है कि राजा की हत्या की तो क्यों की। देखिए, जिस प्रकार से सोनम और राज ने जो है दोनों एक दूसरे प्यार करते उन्हें कबूल कर लिया है। बाकी मेरा मानना इसमें यह है, कभी सोनम कहती है तो राज और सोनम जो है हम दोनों भाई बहन हैं, और कभी कहती है तो ये मेरा सिर्फ नौकर था, काम करने वाला मेरा। मतलब अभी तक मैं कहीं बहुत से प्रकार उसमें सोनम ने जो है अभी तक बयान चेंज कर उसके है, तो उसमें कहीं ना कहीं ये चीज़ झूठ अभी भी है, तो अभी भी ये झूठ बोल रही होगी। तो हम दूसरे से प्यार करते थे, प्यार के चक्कर में मारा है। कभी प्यार के चक्कर मारना होता है कभी, तो इतनी लंबी प्लानिंग पहले से होती नहीं। जी सर, क्या कभी गोविंद भैया से बातचीत में उन्होंने आपको ऐसा आइडिया दिया था कि जिस तरीके से आप बोल रहे सोनम और राज के रिलेशनशिप का, तो क्या आपकी बातचीत में कभी बात सामने आई थी कि हो सकता है दोनों का कुछ अफेयर चल रहा हो? नहीं, देखिए, गोविंद से भी बातचीत हुई थी। गोविंद ने मुझे ये कहा था, तो भैया राज और सोनम जो है दोनों भाई बहन है ये, और हम दोनों जो है एक ही घर में राखी बांधते थे। मगर अभी तक में इनके माता पिता ने जो है कोई कबूल नहीं करा था, तो ये दोनों भाई बहन थे। नारकोटिक्स टेस्ट से जो है शिलोंग पुलिस ने साफ मना कर दिया है। नहीं, देखिए, शिलोंग पुलिस ने मना करा, नारकोटिक्स टेस्ट के लिए मानते हैं हमें। बाकी अभी तक में वजह ये नहीं मालूम पड़ी है तो मारने में दोनों को मिला क्या है। सर, लैपटॉप जो है अभी तक नहीं मिल पाया है सोनम का। नहीं, देखिए, लैपटॉप की जानकारी भी इतनी नहीं है, और अभी जैसे कि कल मुझे मीडिया के माध्यम से मालूम पड़ा था इसमें, तो उनको एक पिस्टल मिली है। अभी आगे क्या मांग रहेगी आपकी? देखिए, मैं हाईकोर्ट जाऊँगा, अपील करूँगा नारकोटिक्स जांच के लिए मैं, क्योंकि अभी तक में सोनम ने जो ची बातें बताई है उसमें कहीं ना कहीं हमें लग रहा है इसमें है, तो सोनम झूठ बोल रही है। ठीक है। राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी से हमने बातचीत की है। उन्होंने अभी भी सवाल उनका यही है कि अगर सोनम और राज का रिलेशनशिप है तो उन्होंने राजा की हत्या क्यों की। अभी तक ये बात साफ नहीं हो सकी है। उसकी सफाई के लिए वो नारकोटिक्स टेस्ट की मांग लगातार कर रहे हैं। हालांकि जो शिलोंग पुलिस है उसने इसे खारिज कर दिया है, पर लगातार वो यही बात कह रहे हैं कि जब तक नारकोटिक्स टेस्ट नहीं होता तब तक पूरी सच्चाई सामने नहीं